हम बताना चाहते हैं बीजेपी के लोगों को, ये लहर नहीं ललकार है और ये चेतावनी दे रहा है बजरंग दल कि समझ जाइए, नहीं तो 2025 में आपका इतिहास खत्म कर देंगे हम। तो ये विपक्ष कर रही है, जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, वो लोग क्या सो रहे हैं, हाथ में चूड़ी पहन लिए हैं। ये जो गौ तस्करी वाला जितना भी घटना है, इसमें आप लोगों को भी पता होगा, इसमें साक्ष्य का कोई ज़रूरत नहीं है। सारा गौ तस्करी बिना उनके शरण दिए नहीं हो सकता है। गौ, गायत्री, गंगा पर वोट लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि आपको वोट क्यों दिया जाता है। आज हिंदू समाज जाग चुका है, आज सवाल कर रहा है बीजेपी से कि आपके कहने के अनुसार आप जो आपके बताए मार्ग पर जब चलते हैं तो जेल भेज दिया जाता है, और जो गौ भक्षक हैं उनको आजाद कर दिया जाता है। क्या नाम हुआ? गौरव सिंह। गौरव सिंह जी, जैसे कि आप रिलीज अभिषेक राजा, ठीक है, ये सब लेके आप लोग अब सारे हिंदू संगठन के लोग निकले हैं भाजपा ऑफिस, भाजपा कार्यालय को घेरने। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि क्या गौ रक्षा आज भारत में अपराध बन गया है, स्पेशली बिहार में? देखिए, ये दो नीति है। एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि गौ रक्षा हमारी एजेंडा में है, यानी कि नेशनल उनका एजेंडा है गौ रक्षा। दूसरी ओर गौ रक्षा करने है तो अभिषेक राजा और अन्य 17 साथियों को जेल में भेजा जाता है। तो उसी पर मैं कहना चाहता हूँ, नेताई चुल्लू भर पानी है जनमत के सागर में, सब गंगा समझ बैठे अपने अपने गागर में। जो अच्छे सच्चे नेता, उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से बंधन है। लेकिन जो कुर्सी के दीवाने हैं और पैसे के दीवाने हैं, उनसे कह देना चाहते हैं कि अभिषेक राजा जैसे व्यक्तियों को अगर आप जेल में डालिएगा तो अनेकों अभिषेक राजा बन करके आपको आपके कर्तव्य को याद करवाएगा। जिस प्रकार से कुंभकर्ण सो जाता था, उसी प्रकार से जो लोग गौ, गायत्री, गंगा पर वोट लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि आपको वोट क्यों दिया जाता है। आज हिंदू समाज जाग चुका है, आज सवाल कर रहा है बीजेपी से कि आपके कहने के अनुसार आप जो आपके बताए मार्ग पर जब चलते हैं तो जेल भेज दिया जाता है, और जो गौ भक्षक हैं उनको आजाद कर दिया जाता है। आप बताएं कि हमें गौ रक्षा करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि आपका ये पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर हमको रक्षा करनी है तो हमारे लोगों को जेल से रिहा करवाइए, अगर रक्षा नहीं करिए तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा से हटाइए ये कि गौ रक्षा करना। अगर नहीं हटाइएगा तो 2025 में इसका बहुत ही खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकता है। पूरा हिंदू समाज दुखी है दोहरा नीति से। इससे अच्छा तो उनका विधायक लोग है, सांसद और विधायक विपक्ष का लोग जा करके अभिषेक राजा को जेल में भिजवाया। अगर ठीक है, गौ रक्षा को गोली मारी है, एनुअल क्रुएल्टी एक्ट के अनुसार ये गलत है। एक ट्रक में 60 से 70 जानवर है। एनुअल क्रुएल्टी एक्ट जो संविधान में हमारा जो अधिकार दिया हुआ, जो कानून दिया है, उसके अनुसार भी तो गलत है। तो वहां पर भी तो गलत है, सरकार को वहां पर भी तो लड़ना चाहिए। तो फिर आप किस मुंह से हिंदू के पास जाइएगा वोट लेने के लिए? जब आप कहते हैं कि गौ रक्षा करो, जब कहते हैं कि राम के बताए मार्ग पर चलो, कृष्ण के बताए मार्ग पर चलो, कृष्ण ने तो हाथ काट लिया था। गुरु गोविंद सिंह के बताए मार्ग पर गुरु गोविंद सिंह ने तो गौ भक्षकों का हाथ काट लिया था। तो फिर कैसे आप मुंह दिखाइएगा हिंदुओं को, कैसे सनातन प्रेमियों को दिखाइएगा, कैसे जो भी संगठन के लोग हैं कैसे आप पर विश्वास करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बजरंग दल, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बीजेपी पर और उनके जैसे विचारधाराओं पर। और अगर अभिषेक राजा को रिलीज नहीं किया जाता है, इतना आप लोगों के मेहनत मुशक्कत के बाद भी, प्रोटेस्ट करने के बाद भी, तो फिर क्या करने वाले हैं? आंदोलन होगा। हमेशा ये बिहार जो है आंदोलन के लिए जाना जाता है। जेपी का आंदोलन भी यहीं से हुआ था, महात्मा गांधी ने भी यहीं से आंदोलन किया था, तब उनके नाम के बाद पहले महात्मा लगा। तो ये ऐतिहासिक धरती है। अभिषेक राजा को बचाने के लिए आंदोलन होगा और अनेकों अभिषेक राजा तैयार होंगे लड़ने के लिए, अनेकों अभिषेक राजा तैयार होंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये विपक्ष की सोची समझी साजिश है बजरंग दल के कार्यकर्ता को, जब वो गौ रक्षा करने जाते हैं तो उन्हें अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता? आपको नहीं लगता? तो ये विपक्ष कर रही है, जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, वो लोग क्या सो रहे हैं, हाथ में चूड़ी पहन लिए हैं। हम बताना चाहते हैं बीजेपी के लोगों को, ये लहर नहीं ललकार है और ये चेतावनी दे रहा है बजरंग दल कि समझ जाइए, नहीं तो 2025 में आपका इतिहास खत्म कर देंगे हम। और इस तरह से अगर हमारे जो गौ रक्षकों को 17 लोगों को अगर जेल में भेजने का काम करा, आप चूड़ी पहन के सो रहे थे घर में, कहाँ गया था आपका हिंदुत्व? कब उस समय क्यों नहीं जागा? और आप हम रोड पे उतर के आ रहे हैं तो आप हमको कहते हैं क्या कि हमसे बैठ के बात कीजिए। कहाँ थे? चोट जब तक नहीं करेंगे तब तक ये लोग अब हम लोग का सुनने वाला नहीं है। और पूरा हिंदू संगठन बिहार का लेके पूरा बिहार का हिंदू संगठन आज एक होके और उनको जवाब देने का कार्य करेगा। और अगर इस बार हम लोगों ने हाथ हटा लिया और ये युवा पीढ़ी अगर हाथ हटा लेगा ना, तो इस बार कहीं के नहीं रहेंगे और इसका जीता जागता
से पूरे सपना देख रहे हैं 80 को और 100 को सीट को 40 और 50 में सिमट के रह जाएगी बीजेपी। इसलिए कहते हैं होश में आ जाइए, अभी भी समय है। हिंदू का नाम लेते हो तो हिंदू के लिए खड़ा होइए, नहीं तो युवा हिंदू खड़ा हो जाएगा ना तो किसी को नहीं छोड़ेगा। इस बार याद रखिएगा, बस इतना ही कहना है हमको। बीजेपी कार्यालय मेरा साफ शब्दों में ये कहना है कि प्रशासन अपने अंडर में ये सारा काम करवाती है। ये जो गौ तस्करी वाला जितना भी घटना है, इसमें आप लोगों को भी पता होगा, इसमें साक्ष्य का कोई ज़रूरत नहीं है। सारा गौ तस्करी बिना उनके शरण दिए नहीं हो सकता है। जहाँ तक देखा जाए, जितने भी गौवंश गौ माताओं को बचाया गया है, या तो प्रशासन से लड़कर या गौ तस्करों से तो हमारी लड़ाई है ही, लेकिन उसके विरुद्ध हम लोगों को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दबाव झेलना पड़ता है। इस कारण हमारे सारे हिंदू वीर भाई का थोड़ा मनोबल डाउन भी होता है, लेकिन मनोबल डाउन होने के दौरान भी अपने कितने वीर भाई हैं जो इस कार्य में परिपूर्ण तरीके से लगे हुए रहते हैं। क्या नाम है? हर्ष चौधरी मेरा नाम। हर्ष चौधरी जी, अभी आप लोग जा रहे हैं भाजपा कार्यालय घेरने। क्या लगता है कि गौ रक्षा अब देश में एक कानूनी अपराध बन गया है? क्योंकि जिस तरीके से 100 गौ रक्षा 100 गौ को अभिषेक राजा ने बचाया, उसके बाद भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। भारत में ये पहली बार देखने को मिला और हमेशा देखा जाता है कि जो गौ के रक्षक है उसे जेल भेजा जाता है, और जो गौ को खुलेआम हत्या करते हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनसे रोजी रोजगार, उनका धंधा चल रहा है, और कितने घर चल रहे हैं उनके गौ हत्या के कारण से। तो गौ रक्षक को जेल भेजा जा रहा है। जो निर्दोष है, जो गौ माता की रक्षा के लिए 24 आवर खड़े हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। और बीजेपी के सरकार में हो रहा है ऐसा, ये निंदनीय है, ये बहुत ही खराब चीज़ है। तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एकदम भुगतना पड़ेगा। हिंदूवादियों के कारण ही बीजेपी अपना वोट बैंक बनाती है, और हिंदुओं पे कोई आँच आएगा तो वो स्टैंड नहीं लेंगे, तो फिर खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आप लोग अभी